नमस्कार दोस्तों, मैं राम शर्मा मैथ पॉइंट में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले वाले वीडियो में मैंने साधारण ब्याज के कई टाइप्स के बारे में आपसे बात किया था। दोस्तों, लास्ट में मैंने एक कमेंट में क्वेश्चन भेजा था आपको और मुझे आशा है वो सब लोगों से क्वेश्चन सॉल्व हो गया होगा। दोस्तों, आज मैं आपको बताता हूं कि वो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। जैसे दिया हुआ था, कोई भी जो रेट दी हुई थी, पहले कितनी दी हुई थी दोस्तों, y%। फिर रेट कह रहा है अगर यही रेट अगर 3.5 साल बाद ऐसा होता कि यही रेट अगर y प्लस के 4%, मतलब कितना परसेंट हो जाता, y प्लस के 4%, तो उस आदमी को कितने रुपए अधिक मिल जाते, ब्याज के 4452 रुपए अधिक मिल जाते। तो कहीं ना कहीं मैं ये कह सकता हूं, मैं आपसे बता सकता हूं, आप देख भी रहे हैं, इस 4% की वजह से ही तो ये 4452 रुपए ज्यादा मिले होंगे। इसका मतलब 4% है 1 वर्ष का, और हमारे पास समय कितना दे रखा है, 3.5 साल का। तो 4 तिया 12, 12 और 2 कितना हो गया, 14। 14% की जो वैल्यू दे रखी थी दोस्तों, वो दे रखी थी 4452। 1% की वैल्यू दोस्तों कितनी हो जाएगी, 4452 अपॉन 14, और जैसे ही मैं 14 का भाग दूंगा तो यहां से आएगा 318। अब देखिएगा, मुझे तो हमेशा कितने परसेंट निकालना होता है, 100%। तो मैं यहां से कह सकता हूं कि इस वाले जो क्वेश्चन होगा उसका आंसर आएगा 31,800। जो भी ऑप्शन में हो उसको आप देख लेना। दोस्तों, आज मैं आपको बहुत बढ़िया सवाल कराने वाला हूं इस वीडियो के अंतर्गत, और मैं आपको बताऊंगा साधारण ब्याज के सवाल हम बिल्कुल कुछ सेकंडों में कैसे हल कर सकते हैं। जैसे दोस्तों देखिएगा, मैं आज कई टाइप्स के बारे में बात करूंगा। जैसे गुना वाले क्वेश्चन पूछ लेता है, तुमसे पूछ लेता है दर इतनी दे रखी है, 2 वर्ष के लिए कितना होगा। तो बहुत सारे टाइप के बारे में मैं आज आपसे बात करने वाला हूँ। लास्ट तक वीडियो को जरूर देखते रहिएगा और लाइक बीच बीच में करते रहिएगा। दोस्तों, जैसे मान लीजिएगा पहला जो क्वेश्चन था, और मैं तुमसे बताने वाला हूं ये क्वेश्चन। जैसे मान लीजिएगा, जैसे क्वेश्चन तुमसे पूछा जाता है और बार बार ये कहता है कि 10%, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ध्यान से सुनना, 10% वार्षिक, 10% वार्षिक ब्याज दर से किसी निश्चित 10% वार्षिक ब्याज दर से किसी निश्चित समय के बाद, किसी निश्चित समय के बाद एक निश्चित मूलधन, पता नहीं वो मूलधन कितना है, एक निश्चित मूलधन, एक निश्चित समय के बाद एक निश्चित मूलधन और साधारण ब्याज मतलब एसआई का जो अनुपात दे रखा है, वो दे रखा है 10:3 है। तो वो पूछेगा कि निवेश के धन की अवधि कितने वर्ष की थी, या निवेश कितने समय के लिए किया गया था, और तुमसे बोल देगा, और 4 ऑप्शन भी दे देगा तुमसे। मान लीजिएगा ये दे दिया 1 ईयर, ये दे दिया 3 ईयर, ये दे दिया 5 ईयर, और ये दे दिया 6 ईयर, और पूछ लेगा कि निवेश की गई राशि इनमें से कितने समय के लिए की गई थी। हमें कुछ नहीं करना, हमें सीधे क्वेश्चन पर आना है। मूलधन मतलब हमारा प्रिंसिपल, और क्या दिया हुआ है हमारा एसआई, और ये कह रहा था कि मूलधन है 10 और एसआई कितना दिया हुआ है दोस्तों, 3। तो मैं ये बात कह सकता हूं, मुझसे पूछ रहा था, क्या पूछ रहा था, वो समय, और जो समय दिया हुआ है उसको मैं कैसे निकाल सकता हूं, मुझसे पूछ रहा है समय, और समय जो है मतलब ये 3 रुपए जो ब्याज मिला होगा वो कहीं ना कहीं 10 रुपए पर मिला होगा, गुणा परसेंटेज निकालने के लिए कितने का, 100 का मल्टीपल करते हैं, और दर कितना दे रखा है दोस्तों, 10। तो 100 से 100 कट हो गया, तो यहां से कितना आ जाएगा, 3 ईयर। अब ये सोच रहे होंगे कि ये 3/10 कहां से ले लिया। देखना दोस्तों, क्या तुमने ये पढ़ा है कि समय बराबर क्या होता है, ब्याज इंटू 100, मूलधन इंटू क्या होता है, और ये दे दिया जाएगा आपको दर।
क्या निकलवा रहा था? समय। अगर दर पूछ लेता तो क्या लिख देते? समय। यही तो मैंने लगाया है कि जो 3 रुपए ब्याज मिला है वो कितने पर मिला है? 10 पर। परसेंटेज निकालने के लिए 100 का गुणा, दर कितनी दे रखी है? 10%। आइए इस क्वेश्चंस में आगे टाइप्स के बारे में हम बात करते हैं जो थोड़ा सा टफ है, लेकिन समझ लेंगे अगर हम ये बात और इस क्वेश्चन को अगर समझ गए होंगे तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं अगले वाले क्वेश्चन को आप आसानी से कर सकते हो। जैसे मान लीजिएगा कोई क्वेश्चन है साधारण ब्याज, साधारण ब्याज की दर से, क्या कह रहा था? साधारण ब्याज की दर से मूलधन तथा मिश्र धन, क्या दे रखा है? मूलधन और मिश्र धन 4:5 के अनुपात में है। कितने के अनुपात में है? 4:5। और 3 साल बाद, कितने साल बाद? 3 साल बाद उनका अनुपात, उनका जो अनुपात है दोस्तों, कितने साल बाद? 3 साल बाद वो कितना हो जाता है? 5:7 हो जाता है। कितना हो जाता है? 7। अब तुमसे पूछेगा कि दर ज्ञात कीजिए, और अगर मान लीजिएगा इसके ऑप्शन कुछ इस प्रकार हो, जैसे मान लीजिएगा 3%, मान लीजिएगा 4%, कह दीजिएगा 5% और डी ऑप्शन दे दिया जाए नन, तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को हमें कैसे सॉल्व करना है? देखिएगा बिल्कुल आसान है, बहुत आसान है, लेकिन हमें एक बात ये समझनी है दोस्तों, कभी भी मूलधन चेंज नहीं होता। चाहे वो मूलधन 10 वर्ष के लिए दिया गया हो, चाहे वो मूलधन 2 वर्ष के लिए दिया गया हो, चेंज क्या होता है? उसके द्वारा अर्जित ब्याज हमें ज्यादा मिलते। 2 साल के लिए कम ब्याज मिलेगी, अगले 2 साल के लिए और दे देंगे तो और ज्यादा ब्याज मिलेगी। तो कहीं ना कहीं डिपेंड ये हो रहा है इस क्वेश्चन में कि हमेशा ये होगा मूलधन जो है वो कभी भी चेंज नहीं होगा। मतलब मैं क्या कहना चाहता हूं, देखिएगा ये दिया हुआ था 4:5, 4:5, और वो कह रहा था 3 साल के बाद, जैसे 3 साल हुए, इनको कितने साल हुए दोस्तों? 3 साल। जैसे 3 साल हुए तो इनका जो रेशो था वो हो गया 5:7 हुआ। अब देखिएगा मैंने बोला था ये है प्रिंसिपल, ये है अमाउंट, क्या प्रिंसिपल दोनों में बराबर है? जी नहीं, प्रिंसिपल दोनों में बराबर नहीं है। तो हमें सबसे पहले प्रिंसिपल बराबर करना होगा। वो कैसे करेंगे? ये 4 और 5 कब बराबर होंगे? जब इसमें 5 का मल्टीपल हो जाए और इस वाले में 4 का मल्टीपल हो जाए। तो हमें कुछ इस प्रकार से मिलता है 25 भाई 5 का गुणा सब में होगा, ऐसे 4 का गुणा इसमें होगा 20, और कितना हो जाएगा? 28। इसका मतलब ये हुआ प्रिंसिपल तो तुम्हारा वही रहा 3 साल बाद, लेकिन तुम्हारा जो मिश्र धन था ना वो बढ़ गया, और वो कितनी यूनिट बढ़ा? 3 यूनिट। मतलब 3 साल में जो हमें ब्याज मिला होगा, जो ब्याज मिला होगा वो कितना मिला? 3 यूनिट। 1 साल में कितना ब्याज मिलेगा दोस्तों बताइएगा मुझे? 3/3, मतलब मुझे कितने यूनिट ब्याज मिल जाएगा? 1 यूनिट या 1 रुपये ब्याज मिल जाएगा। और क्वेश्चन हमारा आसानी से अब हम सॉल्व कर सकते हैं। देखो क्वेश्चन हम क्या करते हैं, जैसे मान लीजिएगा तुमसे क्या पूछा है दर, हम फॉर्मूला याद करते हैं, और फॉर्मूला क्या याद करते हैं? ये याद करते हैं ब्याज इंटू 100, तुमसे दे दी जाएगा मूलधन इंटू समय। अब देखिए क्या करना है, ब्याज कितनी दी हुई है तुम्हारी? 1 रुपये। कितने रुपए दी हुई है भाई? 1 साल की ब्याज कितनी आई थी? 1 रुपये। मूलधन कितना दिया हुआ है? 20। समय कितना दिया हुआ है? 1 वर्ष। तो यहां से कितना आ गया? 5%। या फिर मैं इस बात को ऐसे ना कहते ऐसे कह दूं कि जो दर है, जो हमें 1 रुपया ब्याज मिला होगा वो कितने पर मिला होगा? 20 रुपए पर। कितने रुपए पर मिला होगा? 20 रुपए पर मिला होगा। और कितने समय के लिए मिला होगा? 1 वर्ष के लिए। और परसेंटेज निकालने के लिए 100 का मल्टीपल। तो मैं यहां से कह दूंगा कि इस जो दर का मान है, रेट का मान कितना आ जाएगा दोस्तों? 5%। ये कब हुआ? ये मैंने प्रिंसिपल बराबर क्यों किया? क्योंकि प्रिंसिपल हमेशा टाइम के बाद जो होता है वो अमाउंट होता है। अमाउंट हमारा इधर उधर या अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन एक ही धन के लिए 2 अलग अलग समय के लिए हमेशा मूलधन बराबर होते हैं। आइएगा दोस्तों अब इंटरेस्टिंग टाइप्स के बारे में मैं आपको बता रहा हूं, जिसको आप देखते ही उड़ा देंगे, ये मेरा दावा है। और आपको
मैं बता रहा हूं कि ऐसे क्वेश्चंस को करने में मात्र और मात्र सिर्फ हमें क्वेश्चन को देखना है। और आज हम सिर्फ इसी ऐसे ही टाइप्स, ऐसे ही क्वेश्चंस जिनको हमें करने में बहुत कम टाइम लगता है, उनको आज हम सॉल्व करेंगे। मतलब इस क्वेश्चन का जो टाइप है, तुमको क्वेश्चन में पूछा जाता है और बोलेगा दर व समय का संख्यात्मक मान। मतलब क्या हुआ, दर और जो समय है वो क्या होंगे, आपस में बराबर होते हैं। तब ऐसा क्वेश्चन अगर पूछा जाए मान बराबर हो, तब हमें क्या करना है, तरीका क्या होता है। पहले क्वेश्चन के बारे में बात करूंगा। जैसे मान लीजिएगा कोई क्वेश्चन हमने ले लिया कि कोई साधारण जो ब्याज है, क्या साधारण ब्याज किसी धन का 9/25 गुना है। कितने गुना है दोस्तों, 9/25। दर तथा समय के संख्यात्मक मान बराबर है। मैं समझाऊंगा ये है क्या, ऐसे कैसे लिखते हैं, बराबर है तो दर ज्ञात कीजिए। तुमसे वो समय भी पूछ सकता है। इन क्वेश्चनों को सिर्फ हमें देखना है, उड़ाना है। वो हमें कैसे उड़ाना है, पहले तो मैं आपको बिल्कुल बेसिक बताता हूं ये होता क्या है, ऐसा हम क्यों करते हैं, ट्रिक कहां से आई। ट्रिक आई है हमारी बेसिक से। जैसे देखिएगा दोस्तों, वो कह रहा था साधारण ब्याज किसी धन का, मतलब जो साधारण ब्याज है वो धन का कितना है, 9/25। वही तरीका भाई, साधारण ब्याज कितना हो गया 9, मूलधन कितना हो गया 25। अब साधारण ब्याज बराबर के क्या होता है, मूलधन इंटू दर। भाई औसत क्या होता है, औसत होता है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। संख्या कितनी, कुल टोटल कितना है 12, योग कितना है तुम्हारा 60। तो 12 में अगर 60 का भाग दिया तो यहां से कितना परसेंट निकल के आ गया दोस्तों, 5%। तो मैं यहां से कह सकता हूं कि इस क्वेश्चन को मैं इस प्रकार से भी सॉल्व कर सकता हूं। कोई भी क्वेश्चन हो भाग वाले, तो मैं तो ये देखना है कि इनका एलसीएम वाली संख्या हमें लेनी है। और एलसीएम वाली नहीं भी ले, बहुत से बच्चे सोच रहे हैं नहीं ले तो क्या होगा, तो भी कुछ नहीं होगा। आप 100 मानकर भी कर सकते हैं, फिर आपका आंसर जो है वो पॉइंट में आएगा, लेकिन उत्तर आपका 5% ही आएगा। दोस्तों लाइक करते चले, क्योंकि मैंने आपके लिए बहुत मेहनत से ये वीडियो बनाई है और मैं आगे भी देखते जाइएगा। इस वीडियो में मैं आपको कितने अच्छे टाइप्स के क्वेश्चन और देता हूं। देखिएगा दोस्तों, इस प्रकार के जो हमने क्वेश्चन किए हैं, अभी हम जो आपको समझा रहे हैं, अब मान लीजिएगा ऐसे क्वेश्चन ऐसे बोल देता है, ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में आया हुआ है, जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं अभी। देखिएगा भैया, उसको समझना है। क्यों समझना है, क्योंकि हमें पढ़ना है। और पढ़ना क्यों है, क्योंकि हमें जॉब लगनी है। अब देखिएगा इधर दोस्तों, अब देखो एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों, नीरज ने, किसने, नीरज ने ये दिया हुआ है 15,600 साधारण ब्याज की 10% वार्षिक दर वाले एक समयावधि खाते में जमा कराए। अब ये कह रहा था ब्याज से हुई आय को वह प्रति दूसरे वर्ष मूलधन में मिला देती है। मतलब जितनी भी ब्याज आएगी उसको प्रत्येक दूसरे वर्ष में मिला देती है। उसको चौथे वर्ष के अंत में मिलने वाला ब्याज क्या होगा। और तुमसे मान लीजिएगा ऑप्शन दे दिया जाएगा 1716
बी ऑप्शन दे दिया जाएगा 1560, सी ऑप्शन दे दिया जाएगा 3744 और डी ऑप्शन दे दिया जाएगा 1872। ये ऑप्शन आपको इस प्रकार से दे दिए जाएंगे। तो हमें करना क्या है, देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन बड़ा सरल है, लैंग्वेज थोड़ी सी टफ हो सकती है लेकिन क्वेश्चन बहुत सरल है। और वो क्वेश्चन किस प्रकार से सरल है, इस प्रकार से सरल है, जैसे देखिएगा नीरज ने कितने रुपए थे, नीरज के पास मूलधन कितना था 15,600। कितने रुपए थे 15,600। देखिएगा दोस्तों तरीका क्या है, 15,600, जैसे जिस लोगों ने मेरी पिछली वाली इस जो वीडियो नहीं देखी है कृपया करके उस वीडियो को देखें, ताकि ये जो क्वेश्चन मैं आपको समझा रहा हूं वो आपको और भी बेहतर तरीके से समझ में आ सके। मूलधन कितना था 15,600। या तो हमसे ऐसा ही निकलवा रहा था प्रत्येक दूसरे वर्ष के अंत में, मतलब 2 वर्ष का ऐसा ही। दर कितनी दी हुई है दोस्तों 10%। समय कितना दिया हुआ है 2 ईयर, समझ में आ रहा है। 1 ईयर में कितना देगा 10%, 2 ईयर में कितना दे देगा 20%। मतलब तुम्हारे पास जो एसआई था वो निकल के आ गया 20%। और किसका 20% निकालना है हमें 15,600 का 20%। देखना दोस्तों 15,600 का 20% कितना हो जाएगा 0, 2 ए, और ये कितना हो जाएगा 2 को 12, 1 10 और 11 और 3 3120 रुपए हो गया साहब उसका ब्याज। समझ में आया दोस्तों। 2 साल का, कितने साल का 2 साल का। सवाल पढ़ो, दूसरे वर्ष के अंत में, वह प्रति दूसरे वर्ष के अंत में मूलधन में मिला देता है। किसमें मिला देता है, मूलधन में मिला देता है। अब देखिएगा दोस्तों, इसका मतलब हुआ कि जब दूसरे वर्ष के अंत में आएगा तो उसका कुल मूलधन कितना हो जाएगा, कुल मूलधन कितना हो जाएगा। तुमसे कह रहा था कि मूलधन कितना हो जाएगा, ये बोल रहा था तुमसे कुल मूलधन ये हो जाएगा 15,600 प्लस के कितना हो जाएगा 3120। और तुम्हारे पास कुल टोटल कितना निकल के आएगा दोस्तों 3120। ये निकल के आ जाएगा 278 18,720। अब क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ है, उसने मिला दिया तो नया मूलधन हो गया। वो कह रहा था चौथे वर्ष के अंत में मिलने वाला ब्याज क्या होगा। अब मूलधन तुम्हारा 15,600 नहीं है, अब मूलधन कितना है 18,720। अब देखिएगा वही तरीका, 18,720 है, कितने परसेंट की दर है 10% की। साल कितना है 2, क्योंकि 2 पहले ले लिया और 2 अब बाद में है, तो ऐसा ही कितने परसेंट हो गया 20%। तो 18,720 का कितने का 18,720 का 20% कितना हो जाएगा भैया तुम्हारा, ये यहां से निकल के आ जाएगा 3744। तो मैं कह सकता हूं कि इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो कितना हो जाएगा 3744। और ये क्वेश्चन को मैं टिक करके आ जाऊंगा, क्योंकि उसने बोला था, देखिएगा 2 साल का मैंने क्यों निकाला, क्योंकि 2 साल के अंत में ब्याज को जोड़ देता है। ब्याज कितना आया 3120, मूलधन कितना था 15,600, जोड़ दिया तो कुल टोटल मूलधन कितना हो गया 18,720। फिर 2 वर्ष का ब्याज और निकाल लिया। और वही तो पूछ रहा है कि चौथे वर्ष के अंत में मिलने वाला ब्याज ज्ञात कीजिए। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन एग्जाम्स में बहुत बार नहीं, बहुत ज्यादा बार पूछे गए हैं। इन क्वेश्चनों को हम आसानी से सॉल्व आज के बाद कर सकते हैं। जैसे मान लीजिएगा दोस्तों, अब तुमसे क्वेश्चन जो पूछने वाला है, अब जो टाइप मैं आपको बताने वाला हूं बहुत ही इंटरेस्टिंग और ऐसी है, आप चुटकियों में इन क्वेश्चनों को उड़ा दोगे। जैसे देखिएगा, और वो शायद ट्रिक आपको, और वो बेसिक है बिल्कुल, आपको बहुत ज्यादा पसंद आए। लेकिन उससे पहले हमें एक बात याद रखनी है, साधारण जो ब्याज होता है वो हमेशा प्रत्येक वर्ष के लिए बराबर होता है। और साधारण जो ब्याज है वो प्रत्येक वर्ष के लिए क्या होता है, बराबर होता है। देखो तुमसे कहेगा कोई धनराशि, कोई भी जो धनराशि दे रखी थी, कोई भी जो धनराशि है वो साधारण ब्याज की, किसकी, साधारण ब्याज की किसी वार्षिक दर से
2 वर्षों के लिए, ध्यान से समझना है, 2 वर्षों के लिए निवेश की गई। क्या की गई? निवेश की गई। ठीक है दोस्तों, यदि ब्याज की दर 3% बढ़ा दी होती या बढ़ा दी जाए, अब इसका मतलब जब 3% ब्याज बढ़ाएगा, इसका मतलब है 3% की दर बढ़ाएगा, तो उसको जो मिलने वाला ब्याज है ऑब्वियसली वो भी बढ़ जाएगा। और वो कितना बढ़ जाएगा वो कह रहा है, तो उसका जो ब्याज है वो 72 रुपए बढ़ जाता है। और तुमसे पूछ लेगा कि वो धनराशि क्या है। और मान लीजिएगा तुमसे ऐसे बोल दिया जाए, जैसे मान लो ये कह दिया जाए 1500, बी कह दिया जाए 1200, सी कह दिया जाए 1400 और डी कह दिया जाए 1600, तो बताइएगा इनमें से आंसर कौन सा होगा। आज के बाद इन क्वेश्चनों में हमें टाइम नहीं लगाना। देखिएगा दोस्तों, पिछले वाले वीडियो को जरूर क्यों देखना है, क्योंकि पिछले वाले वीडियो में ये वाला कॉन्सेप्ट मैंने बिल्कुल क्लियर कर दिया था। और वो कॉन्सेप्ट क्या था कि जो साधारण ब्याज होता है वो हमेशा समय इंटू दर होता है, उसको हम कहते हैं साधारण ब्याज। अब देखिएगा दोस्तों, समय कितना दिया हुआ है? 2 वर्ष। कितना दिया हुआ है? 2 वर्ष। देखते ही होने ये क्वेश्चन, पेन उठाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। 2 वर्ष है। बार 3, ब्याज की दर कितनी है? ब्याज की दर कितनी है? 3%। कितने वर्षों के लिए? 2। 1 के लिए 3 है तो 2 के लिए कितनी हो जाएगी दोस्तों? 2 वर्ष के लिए कितनी हो जाएगी? 3% का 2 में गुणा कर दिया। और वो कितने रुपए ब्याज आया है? 72। 6% की वैल्यू कितनी हो गई? 72। 1% की वैल्यू कितनी हो गई? 12। और मूलधन हमेशा कितने परसेंट होता है? 100%। तो मैं इस प्रकार कह सकता हूं कि इन क्वेश्चनों का जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा इस क्वेश्चन का? 1200। क्यों? दोबारा समझा रहा हूं, साधारण जो ब्याज है वो हमेशा समय इंटू दर होता है। 1 वर्ष की जो दर थी वो 3%। अगर यह 2.5 वर्ष होता, मान लीजिएगा 2.5 वर्ष होता, तो 1 वर्ष के लिए कितना है? 3। 2 के लिए कितना हो जाएगा? 6। और आधे के लिए कितना हो जाएगा? 1.5। तो कितना हो जाता? 7.5। या 6 होता तो 1 वर्ष के लिए 3 है तो 6 वर्ष के लिए कितना परसेंट हो जाता? 18% ब्याज हो जाता पूरा। अब देखिएगा दोस्तों, जैसे मान लीजिएगा तुमसे ये बोला जाए और तुमसे ये कहा जाए कि अगर, जैसे मान लीजिएगा यही क्वेश्चन हो और तुमसे ऐसे बोल दिया जाए 3 वर्षों के लिए। कितने वर्षों के लिए? 3 वर्षों के लिए। और जो दर है ना वो 22.5% बढ़ा दी जाए। कितने परसेंट बढ़ा दी जाए? इतना बढ़ा दिया जाए तो उस आदमी को 540 रुपए अधिक मिलते। बढ़ जाने का मतलब है कि उस आदमी को उतने रुपए अधिक मिलते हैं। देखो कर दीजिएगा, वर्ष कितने हैं? 3। दर कितनी है? 2.5। कितना रुपए ज्यादा मिल रहा है? 540। ये हो गया। यहां से अगर मैं करना चाहूं तो ये हो जाएगा 540। भाई मल्टीपल में था तो क्या लग जाएगा? भाग 2.5। पॉइंट को हटाया, 0 बढ़ाया। देखना भैया 3 ये गुणा ऊपर 100% हमें निकालना है। 1% की तो वैल्यू है, हमें कितना निकालना है? 100%। तो ये हो जाएगा 5400/3 × 25 × 100। 25 से 4 बार 18 बार कट गया तो यहां से कितना आ जाएगा दोस्तों हमारा मूलधन? 7200 रुपए। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को इनटू समय। अब देखिए वो एक चीज कह रहा था, दर तथा समय के संख्यात्मक मान बराबर हैं। इसका मतलब है या तो आर टी के बराबर होगा या टी आर के बराबर होगा। अब इनमें से हमें कौन सा लेना है, इनसे हमें कैसे करना है। अब जब हमें दर निकालनी है, इसका मतलब है टी का भी मान मैंने कितना ले लिया? आर। मैंने जबरदस्ती नहीं रखा, इसमें बोला गया है दर तथा समय के संख्यात्मक मान बराबर है। इस क्वेश्चन को जरूर टाइम लग रहा है समझाने में, लेकिन अगले 2 क्वेश्चन उड़ा दोगे मेरी गारंटी है। और बटे कितना हो गया दोस्तों? 100। साधारण ब्याज बराबर के होता है। देखना दोस्तों कितनी बार कट गया? 4 बार। 9 का गुणा 4 में किया तो 36 और r का गुणा r से करेंगे तो r²। तो r का मान हमेशा यहां से कितना आ जाएगा? 6%।
मान लीजिएगा तुमसे अगर ये बेसिक ना पूछ करके साहब हम बेसिक करेंगे क्या एग्जाम में, नहीं साहब तुम्हें बेसिक नहीं करना, तो एक ट्रिक छोटी सी याद रखनी है, और वो ट्रिक क्या है, सिर्फ देखते ही उड़ा दोगे, और वो ट्रिक है गुना इंटू 100, गुना इंटू 100। क्या है वो ट्रिक, गुना इंटू 100। कितना गुना है दोस्तों, बोलिएगा जल्दी बोलो, 9/25। अंटू में कितना करना है 100, कितनी बार कट गया 4, 9 चौका 36, कितना परसेंट आ गया यहां से निकल के 6%। अगर एक बच्चे के दिमाग में ये क्वेश्चन है कि सर अगर ये 6% दिया हुआ है, ये समय भी तो हो सकता है। जी हाँ बिल्कुल, अगर आपसे क्वेश्चन में समय पूछा गया है तो आप समय का भी मान निकाल सकते हैं, क्योंकि दर और जो समय है वो आपस में क्या है, बराबर हैं। अब देखिएगा दोस्तों, हमें क्या लगाना है, गुना इंटू 100। जैसे मान लीजिएगा इस क्वेश्चन को मैं चेंज करके और इस क्वेश्चन को कुछ मैं इस प्रकार लिख दूं और तुमसे बोल दूं कि ये क्वेश्चन बताइएगा, फिर कैसे होगा, तुमसे समय पूछ लिया जाए अब इस वाले क्वेश्चन में, क्योंकि समय और दर दोनों आपस में बराबर हैं, तुमसे बोल दिया जाए 1/4 होगा, मुझे पता है क्या होता है, गुना इंटू 100, गुना कितना है 1/4, 100 का मल्टीपल करना है, कितना आ गया 25, और 25 का जो वर्गमूल होता है वो कितना हो गया दोस्तों 5। क्या इन क्वेश्चनों को कॉपी पेन या पेन उठाने की जरूरत है, जी नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसे मान लीजिएगा इसी टाइप में क्वेश्चन, जैसे मान लो तुमसे कह दिया जाए और तुमसे ये बोल दिया जाए कि ऐसा टाइप में क्वेश्चन देखा गया है, एग्जाम में पूछा भी गया है, जो समय है, जो समय दिया हुआ है, वो जो समय है, और समय से तुमसे बोल देगा कि जो समय है वो दुगना दिया हुआ है, मतलब जो वर्षों की संख्या है, वर्षों की संख्या दर प्रतिशतता की आधी है या दुगनी है, जो भी तुमसे पूछा जाए, तो हमें फिर वो कैसे करने हैं। और जैसे मान लीजिएगा इस क्वेश्चन में तुमसे बोल दिया जाए और ये दिया हुआ है 8/25, और तुमसे बोल दिया जाए कि जो दर है वो वर्षों की संख्या दर प्रतिशतता की आधी है, मतलब क्या हुआ कि जो भी दर दे रखी होगी, मान लिया R दे रखी थी तो दर का मान तो R% हो गया, T का मान क्या होगा, दर का आधा, वर्षों की संख्या दर प्रतिशत के आधे के बराबर है। इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, T का भी मान R/2 हो जाएगा। अब क्वेश्चन चल रहा होगा क्या सर हम इस क्वेश्चन को ट्रिक से कर सकते हैं, जी हाँ बिल्कुल। देखो साहब तुमसे कहा गया है गुना हो जाएगा, देखना दोस्तों साधारण ब्याज कितना है 8, धन कितना है 25। पहले तो मैं आपको बेसिक से बता रहा हूँ, बेसिक से कैसे देखना, 25 जो साधारण ब्याज 8 रुपए दिया हुआ है, साधारण ब्याज बराबर के क्या होता है, मूलधन इंटू दर, दर कितनी दी हुई है, ये कितनी दी हुई है R, गुणा, और ये कितना दिया हुआ है टाइम R/2, मतलब 100 तो होता ही है और 2 और आ जाएगा। देखना भैया कितनी बार, 4 बार, 4 दूनी 8, 8 का गुणा 8 से किया तो 64, R² बराबर 64। तो मैं यहां से कह सकता हूं कि R बराबर के कितना हो जाएगा 8%। जी हाँ, इस क्वेश्चन को हम ट्रिक से भी कर सकते हैं, तो वही लगाना है गुना इंटू 100। लेकिन कभी भी ध्यान रखना दोस्तों, आधी हो दुगनी हो, उनमें हमेशा मल्टीपल 2 का कर देना है। जैसे देखिएगा दोस्तों, गुना कितना दिया हुआ है 8/25 इंटू 100 तो होता ही है, लेकिन हमें गुणा किसका करना है 2 का, कितनी बार 4 बार, और 64 यहां से भी कितने परसेंट निकल के आ जाएगा 8%। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को मैं आसानी से सॉल्व कर सकता हूं। देखिएगा दोस्तों, बने रहेगा, अच्छा लग रहा हो तो लाइक करते जरूर चलें, जिससे मुझे ऐसा लगे कि मुझे और भी क्वेश्चन, जो अगले क्वेश्चन है, मैं आपको और भी बेहतर दे पाऊं। देखिए दोस्तों, बहुत बढ़िया टाइप समझाने वाला हूं मैं अभी। देखिए तुमसे बोला जाता है, ऐसे क्वेश्चन भी कई बार मैंने देखे हैं और आपने भी शायद देखे होंगे, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। तरीका हमें पता नहीं होता, टाइम हम क्वेश्चन
क्वेश्चनों में लगा देते हैं तो वो टाइम अभी हमने क्या पढ़ा था, जब दर तथा समय के संख्यात्मक मान बराबर हो तब हम क्या करते थे भैया, गुना इंटू 100। लेकिन अब हमें क्वेश्चन दूसरे टाइप का पढ़ना है, और वो क्वेश्चन कैसा है देखिएगा। यदि लखन ने अपनी पूंजी का 1/4 भाग 3% दर पर 2/3 भाग 5% और शेष भाग जो भी बचा होगा उसका शेष भाग कितना लगा दिया उसने, शेष भाग 11% की दर से निवेशित किया। पहला 1/4 भाग 3 निवेशित किया, और वो कह रहा है उसके द्वारा प्राप्त की गई ब्याज दर कितनी है। मतलब तुमसे उसने ब्याज दर पूछा है, और ब्याज दर जैसे मान लीजिएगा तुमसे कह दिया जाए 4.5%, तुमसे बोल दिया जाए 5%, तुमसे बोल दिया जाए 6%, तुमसे बोल दिया जाए नन, तो इनमें से हमें कैसे सॉल्व करना है। बहुत सरल तरीका, बिल्कुल बेसिक से आपको मैं समझा रहा हूं आज, और इस क्लास को पूरा वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि आपको बहुत बढ़िया चीजें मिलने वाली हैं इस वीडियो के माध्यम से। देखिएगा पहला टाइप हम कैसे करते हैं, देखिएगा दोस्तों 1/4 भाग, और ये दिया हुआ है 2/3 भाग, साफ लिख देता हूं नहीं दिख रहा हो तो, ये लिखा हुआ है 2/3 और शेष भाग। हमेशा दोस्तों याद रखना, कोई ऐसी राशि मानना कि जो हर में दिए हुए हैं ना उनसे वो पूरी तरह से डिवाइड हो जाए, या फिर ऐसे मान लो कि नीचे वाली संख्या वो माननी है जो इन 1 2 3 जितनी भी दे रखे हैं उनका एलसीएम हो। तो 4 तिया 12, लेकिन परसेंटेज में मामला था तो मैंने मान लिया उस आदमी के पास कितनी राशि थी, 1200 रुपए थे भैया उसके पास। कितने रुपए थे, 1200। क्यों माना मैंने 1200, आप 2400 भी मान लेना, 3600 भी मान लेना, जो आपको मानना है वो मान लेना। क्यों माना, क्योंकि जब मैं 1200 का 1/4 निकालूंगा तो आसानी से निकल जाएगा, 1200 का 2/3 निकालूंगा तो वो भी आसानी से निकल जाएगा। देखो 1200 का 1/4 कितना होता है दोस्तों, 300। 1200 का 2/3 कितना होता है, 800। अब मुझे यह निकालने की जरूरत नहीं है, इनको जोड़ के 1 में से घटाने के इसका भाग कितना बचा, नहीं। देखो हमारे पास कुल टोटल रुपए कितने थे, 1200, यहां तक कितने हो गए, 1100। तो तीसरे आदमी के पास कितने पहुंचेंगे, तीसरा भाग कितना हो गया, 100 रुपए। 3% दर, इस पर कितने परसेंट की दर थी, 3%। इस पर कितने परसेंट की दर थी दोस्तों, 5%। इस पर कितने परसेंट की दर थी दोस्तों, 11%। करना क्या है, हम क्या करना चाह रहे हैं, 300 का 3% कितना होता है दोस्तों, 9। 800 का 5% कितना होता है दोस्तों, 40। 100 का 11% कितना होता है, 11। अब ये निवेशित दर से निवेशित किया गया तो उसके पास कुल टोटल कितने रुपए हो गए भैया, 60। कितने रुपए हो गए, 60। तुमसे क्या पूछा है, दर। क्या पूछा है, दर। वही लगाना नहीं है, 60 रुपए जो मिले थे इसको, कुल टोटल इस पे ही तो मिले होंगे भाई, ये भाग ये दिया, तो उसने 60 रुपए कमा लिए। और 60 रुपए जो कमाए वो कितने पे कमाए हैं, 1200 पे। और 1200 पे कमाए हैं, इसका मतलब परसेंटेज निकालने के लिए 100 का गुणा। देखना 2 0 से 2 0, 12 से 60 कितनी बार कट गया दोस्तों, 5%। तो मैं कह सकता हूं कि यहां से इसका जो आंसर होगा वो कितना आ जाएगा, 5%। मान लीजिएगा किसी बच्चे के समझ में थोड़ा कम आ रहा है, और वो कैसे, जैसे मान लो हम सेकंड वाला तरीका एक और देखें, वो बहुत बढ़िया तरीका है। मान लीजिएगा उस आदमी के पास जो कुल राशि थी, या लखन के पास जो कुल राशि थी वो 12 रुपए थी। समझ में आया दोस्तों, 12 रुपए थी।
अपनी पूंजी का 1/4 भाग, अपनी पूंजी का 12 का 1/4 कितना होता है 3% की दर से लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस 2/3 भाग, फिर कह रहा था 12 का 2/3 कितना होता है भैया बोलना 8, कितने परसेंट की दर से लगा दिया 5% की दर से, प्लस भाई दोनों भाग कुल भाग ही तो है, प्लस अब देखो 8 और 3 कितना हो गया 11, लखन के पास रुपए कितने थे 12, तो कितना रुपया बचा होगा 1, तो दर कितनी है लास्ट वाले की 11%। समझ में आया दोस्तों? तो यहां से मैं निकालूं, देखना यहां से हो जाएगा 9%, यहां से हो जाएगा 40%, यहां से हो जाएगा 11%, तो मेरे पास जो निकल के आया वो निकल के आ जाएगा भैया कितना 60%। समझ में आया? अब जो 60% हमारा निकल के आया है, जो 60% है, जो 60 है, परसेंट भी अगर छोड़ा जाए 60 निकल के आया है, और वो हमारा निकल के आया था किस पर 12, हम आसानी से कर सकते हैं। आइएगा देखते हैं इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन जो थोड़ा सा इस टाइप में थोड़ा सा टफ है, और वो ऐसे होते हैं, इन क्वेश्चनों को हम कैसे करते हैं, और वो क्वेश्चन जो हम अभी करते आए हैं, हमें एक चीज याद रखनी है, उनमें हमें क्या चीज याद रखनी है कि जो साधारण ब्याज होती है वो हमेशा रेट इनटू समय होती है। अब देखिएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन को हमें किस प्रकार से सॉल्व करना है बहुत कम समय में। अब देखिएगा दोस्तों, इधर देखिए, तुमसे बोला जाए कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से लाइक जरूर करते चलिएगा भैया, जिससे मुझे लगे कि आप मेरी वीडियो को बहुत अच्छी तरीके से समझ पा रहे हैं कि दर से, और कह रहा था 4 वर्ष में, कितने वर्ष में दोस्तों 4 वर्ष में 2400 से कितने से 2400 से 3264 रुपए हो जाती है। कितने रुपए हो जाती है 3264 रुपए हो जाती है, यदि ब्याज की दर, किसकी ब्याज की दर 1% बढ़ा दी जाए। कितना परसेंट बढ़ा दी जाए 1% बढ़ा दी जाए, तो उसी समय में उसे कितना धन मिलेगा। कितना धन मिलेगा मतलब क्या पूछ रहा था तुमसे, मिश्र धन। जैसे मान लीजिएगा पहला ऑप्शन दे दिया जाए ये, दूसरा ऑप्शन दे दिया जाए तुमसे 3312, चौथा ऑप्शन दे दिया जाए 3340 और डी ऑप्शन दे दिया जाए 3360। तो हमें ये क्वेश्चन कैसे करने हैं, अब देखिएगा दोस्तों, बिल्कुल सरल, बिल्कुल इजी। क्यों है इजी है? क्योंकि हमें ये देखना है कि ये जो क्वेश्चन दिए हुए हैं, अब देखो मूलधन 4 वर्ष में 2400 से कितना हो रहा था 3264, ये है मूलधन, ये है मिश्र धन। ठीक है भैया। अब देखो दोस्तों, तुमसे कह रहा था दर 1% बढ़ा रहा था। हमने तो ये तरीका पढ़ा था कि अगर दर 1% बढ़ाए और समय दिया हुआ है, इन दोनों का आपस में गुणा कर दिया जाए तो साधारण ब्याज निकल के आती है। कर दो साफ गुणा। जब 1% 1 वर्ष में है तो 4 वर्ष में कितना हो जाएगा 4%। क्या निकल के आ गई दोस्तों, ऐसा है निकल के आ गई। भाई हमें तो पता भी तो चलना चाहिए, मूलधन कितना है 2400 का 4% कितना होता है भैया 96 रुपए मिल गए दोस्तों उसको ब्याज के। किसके मिल गए? ब्याज के। किसके मिल गए? ब्याज के। और हो गया सवाल, वो कह रहा था तो उसी समय में उसे कितना धन मिलेगा। इतना तो मिल ही रहा था, 3264 तो मिल ही रहा था, और 96 रुपए और मिल जाएंगे तो दोस्तों यहां से कितना हो जाएगा 3360। और मैं कह सकता हूं कि मेरा डी वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों आज के लिए मैं आपको कमेंट में क्वेश्चन देता हूं, उस क्वेश्चन को आप कीजिएगा और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। और दोस्तों आप कमेंट करते रहेंगे तो मुझे पता चलेगा कि मेरी क्लासें आपके लिए इफेक्टिव हैं। जैसे देखिएगा, तुमसे बोल रहा था क्वेश्चन है आज के लिए
कल वाले का जो आंसर आया था वो कितना आया था दोस्तों, 31,800। कितना आया था, 31,800। कैसे आया था, हमने 4% दे रखा था और वो कह रहा था कि 3.5 वर्ष, तो कितना हो गया था, 14% की वैल्यू हो गई थी 4452। तो हमारा 100% का मान कितना आ गया था, 31,800। आज के लिए कमेंट बॉक्स में बताएं कि ये क्वेश्चन का आंसर कितना होगा। और वो क्वेश्चन है, यदि बहुत इजी है, 6 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट मूलधन का 30% है। सिंपल इंटरेस्ट का मतलब लिख लेना दोस्तों, साधारण ब्याज। कितना परसेंट है, 30% है। तब ब्याज और मूलधन कितने समय में बराबर हो जाएंगे। क्वेश्चन समझ लेना, सुन लेना। और इसके जो आंसर दिए हुए हैं, जैसे मान लीजिएगा ये दिया हुआ है 20 इयर्स, ये दिया हुआ है 22 इयर्स, 25 इयर्स, सी दिया हुआ है 30 ईयर और डी दिया हुआ है दोस्तों 4 ईयर। तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या होगा। और दोस्तों इससे बेहतर वीडियो और मैं आपके लिए लाने वाला हूं। कल की क्लास लेना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि पार्ट 3 में मैं आपको गुणे पर आधारित प्रश्न, मैं आपको किस्त पर आधारित प्रश्न, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम मिश्र धनों को, बड़े बड़े सवालों को हम शॉर्ट रूप में कैसे कर सकते हैं। दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।